आप सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। रोजाना ऐसी और भी श्रीमद् भगवत गीता की वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल श्री गौरी गिरधर को और बने हमारे यूट्यूब परिवार श्री गौरी गिरधर का एक हिस्सा। यदि आप सभी ने पहले से ही चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बन चुके हैं तो इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद और आभार। और यदि आप सभी चैनल पे पहली बार आ रहे हैं या आप सभी इससे पहले भी कई बार आ चुके हैं लेकिन वीडियोस को देख के चले जाते हैं, तो मेरा आपसे यही विनम्र निवेदन है कि समय को सोचने में व्यर्थ बिल्कुल भी ना करें और इसी समय चैनल को सब्सक्राइब करके बने हमारे यूट्यूब परिवार श्री गौरी गिरधर का एक हिस्सा, क्योंकि आगे भी इस चैनल पे आपको ऐसी ही बहुत सारी अच्छी अच्छी भगवान से जुड़ी बातें जानने वाली वीडियोस को और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने मिलने वाली हैं। इसलिए समय को सोचने में व्यर्थ बिल्कुल भी ना करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बने हमारे यूट्यूब परिवार श्री गौरी गिरधर का एक हिस्सा। आज के इस वीडियो में हम सभी पढ़ेंगे श्रीमद् भगवत गीता का अध्याय 8, जिसे अक्षर ब्रह्मा योग के नाम से जाना जाता है। उसका श्लोक नंबर 20, 21, 22 चलिए पढ़ते हैं। श्लोक नंबर 20। परस्त अस्मातु भावो अन्यो अव्यक्तो अव्यक्तात् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। इस श्लोक का अर्थ होगा, उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है वह परम दिव्य पुरुष सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। इस श्लोक की व्याख्या होगी, विद्यालय की कक्षा में एक शामपट्ट यानी ब्लैक बोर्ड लगा होता है जिसका उपयोग एक ही दिन में अनेक अध्यापक विभिन्न विषयों को समझाने के लिए करते हैं। प्रत्येक अध्यापक अपने पूर्व के अध्यापक द्वारा शामपट्ट पर लिखे अक्षरों को मिटाकर अपना विषय समझाता है। इस प्रकार गणित का अध्यापक अंक गणित या रेखा गणित की आकृतियां खींचता है तो भूगोल पढ़ाने वाले अध्यापक नक्शों को जिनमें नदी पर्वत आदि का ज्ञान कराया जाता है। रसायन शास्त्र के शिक्षक यानी साइंस टीचर रासायनिक क्रियाएं एवं सूत्र समझाते हैं और इतिहास के शिक्षक पूर्वजों की वंश परंपराओं का ज्ञान कराते हैं। प्रत्येक अध्यापक विभिन्न प्रकार के अंक आकृति चिन्ह आदि के द्वारा अपने ज्ञान को व्यक्त करता है। यद्यपि सबके विषय आकृतियां भिन्न भिन्न थी परंतु उन सबके लिए उपयोग किया गया शामपट्ट एक ही था। इसी प्रकार इस परिवर्तनशील जगत के लिए जो भी अव्यक्त व्यक्त स्वरूप है एक अपरिवर्तनशील अधिष्ठान की आवश्यकता है जो सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। जब संध्या काल में सब विद्यार्थी और शिक्षक अपने घर चले जाते हैं तब भी वह शामपट्ट अपने स्थान पर स्थिर रहता है। यह चैतन्य तत्व जो स्वयं इंद्रिय मन और बुद्धि के द्वारा आग्रह होने के कारण अव्यक्त कहलाता है इस जगत का अधिष्ठान है, जिसे भगवान श्री कृष्ण के इस कथन में इंगित किया गया है। परंतु इस अव्यक्त से परे अन्य सनातन अव्यक्त भाव है। इस प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ व्यक्त सृष्टि के कारण को तथा चैतन्य तत्व दोनों को ही अव्यक्त कहा गया है, परंतु दोनों में भेद यह है कि चैतन्य तत्व कभी भी व्यक्त होकर प्रमाणों का विषय नहीं बनता, जबकि सृष्टि के कारण अवस्था जो अव्यक्त कहलाती है कल्प के प्रारंभ में सूक्ष्म तथा स्थूल रूप में व्यक्त भी होती है। अव्यक्त वासनाएं व्यक्ति सृष्टि की बीज अवस्था है, इसे जिसे वेदांत में अविद्या भी कहते हैं। अविद्या या अज्ञान स्वयं कोई वस्तु नहीं है किंतु अज्ञान किसी विद्यमान वस्तु का ही हो सकता है। किसी मनुष्य को अपनी पूंछ का अज्ञान नहीं हो सकता क्योंकि पूंछ अभाव रूप है। इससे एक भावरूप परमार्थ सत्य का अस्तित्व सिद्ध होता है। जैसे कक्षा में पढ़ाए गए विषय ज्ञान के लिए शामपट्ट अधिष्ठान है, वैसे ही इस सृष्टि के लिए यह चैतन्य तत्व आधार है। इस सत्य को नहीं जानना ही अविद्या है जो इस परिवर्तनशील नाम रूप में सृष्टि को अव्यक्त करती है। पुनः पुनः सर्ग स्थिति और लय को प्राप्त होने वाले इस अविद्या जनित सृष्टि से परे जो तत्व है उसी का संकेत यहाँ सनातन अव्यय भाव इन दोनों शब्दों द्वारा किया गया है। क्या यह अव्यक्त ही परम तत्व है अथवा इस सनातन अव्यय से परे कोई श्रेष्ठ कोई भाव जीवन या लक्ष्य बनने योग्य है। श्लोक नंबर 21। अव्यक्तो अक्षर इत्युक्त अस्तमाहु परमां गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। इस श्लोक का अर्थ होगा, जो अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया है उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते वह मेरा परम धाम है। श्लोक की व्याख्या होगी,
यह स्पष्ट किया गया है कि गीता में भगवान श्री कृष्ण मैं शब्द का प्रयोग आत्मस्वरूप की दृष्टि से करते हैं। अतः यहाँ भी धाम शब्द से किसी स्थान विशेष से तात्पर्य नहीं, वरन उनके स्वरूप से ही है। यह आत्म अनुभूति ही साधक का लक्ष्य है, जो उसके लिए सदैव उपलब्ध भी है। ध्यान द्वारा परम दिव्य पुरुष की प्राप्ति के प्रकरण में इसका विस्तृत वर्णन किया जा चुका है। अब उस परम धाम की उपलब्धि का साक्षात उपाय बताते हैं। श्लोक नंबर 22। पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्या यस्यान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं तत्तम्। इस श्लोक का अर्थ होगा, हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत समस्त भूत हैं और जिससे वह यह संपूर्ण जगत व्याप्त है, वह परम पुरुष अनन्य भक्ति से ही प्राप्त करने योग्य है। श्लोक की व्याख्या होगी। एकता का निर्देश भगवान श्री कृष्ण वाक्य में देते हैं कि जिसमें भूत मात्र स्थित है और जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है, वह पुरुष है। मिट्टी के बने सभी घट मिट्टी में ही स्थित होते हैं और उनके नाम, रूप, रंग और आकार विविध होते हुए भी एक ही मिट्टी उन सब में व्याप्त होती है। सभी लहरें, तरंगे, फेन आदि समुद्र में ही स्थित होते हैं और समुद्र उन्हें व्याप्त किए रहता है। घटों के अंतर्बाह उनका उपादान कारण मिट्टी और लहरों में समुद्र होता है। शुद्ध चैतन्य स्वरूप ही वह सनातन सत्य है जिसमें अव्यक्त सृष्टि व्यक्त होती है। किसी वस्त्र पर धागे से बनाए गए चित्र का अधिष्ठान कपास है, जिसके बिना वह चित्र नहीं बन सकता था। शुद्ध चैतन्य तत्व वासनाओं के विविध सांचों में ढलकर अविद्या से स्थूल रूप को प्राप्त होकर असंख्य नाम रूप में जगत के रूप में प्रतीत होता है। तत्पश्चात सर्वत्र सब लोग विषयों को देखकर आकर्षित होते हैं कि उनकी कामना करते हैं, उन्हें प्राप्त करने के लिए संघर्ष करते हैं। जो पुरुष आत्म स्वरूप का साक्षात अनुभव कर लेता है, वह यह समझ लेता है कि इस जगत नानाविध सृष्टि का एक ही अधिष्ठान है, जिसके अज्ञान से ही इस जगत का प्रत्यक्ष हो रहा है। जीव अज्ञान के वश इसे ही सत्य समझकर संसार के मिथ्या दुखों से पीड़ित रहता है। अव्यक्त से अव्यक्त को लौटने के दो विभिन्न मार्गों को बताने के पश्चात अब भगवान अगले प्रकरण में साधकों द्वारा प्राप्त किए जा सकने वाले दो भिन्न लक्ष्यों के भिन्न भिन्न मार्गों का वर्णन करते हैं। कोई साधक उस लक्ष्य को प्राप्त होते हैं जहाँ से संसार का पुनरावर्तन होता है, तथा अन्य लक्ष्य वह है जिसे प्राप्त कर पुनः संसार को नहीं लौटना पड़ता। वे दो मार्ग कौन से हैं, भगवान आगे कहते हैं। आगे के श्लोकों को पढ़ने के लिए और आगे भगवान ने अर्जुन को क्या समझाया, यह जानने के लिए हम सभी मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल भी ना भूलें और बने हमारे श्री गौरी गिरधर परिवार का एक हिस्सा। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।